हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान गांधीवाद। गांधीवाद में आज हम पढ़ेंगे कि गांधी जी ने राजनीति विज्ञान को क्या क्या दिया। गांधी जी ने राजनीति विज्ञान को क्या क्या दिया, या गांधी जी की प्रमुख प्रधानता राजनीति विज्ञान में किन तथ्यों को लेकर रही। इसमें पहला बिंदु है नए विचार अपनाना। नए विचारों को अपनाना। गांधी जी ने राजनीति विज्ञान के लिए एक नया रास्ता बना दिया, या यूं कहे एक नई विचारधारा लेकर आए, जिसमें गांधी जी ने समर्थन किया कि अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, या और कोई भी ऐसा विज्ञान या शास्त्र जो समाज से जुड़ा हुआ है, इसमें नए विचार अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जो भी नए आइडियाज आ रहे हैं समाज में, उन आइडियाज को अपनाकर समाज में एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, सकारात्मक डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। गांधी जी का मानना था कि किसी भी प्रकार से एक ही चीज से बन जाना ये उचित नहीं है। समाज में व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, समाज में व्यापकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये व्यापकता कैसे आएगी? जब हम समाज के नए नए विचार अपना लेंगे, समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये कब आएंगे? जब हम एक दूसरे से सामंजस्य बैठाएंगे, एक दूसरे से सहयोग लेंगे। यदि हम हमारे दायरे को सीमित कर लेंगे तो हमारा विकास भी क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। इसलिए हमें कैसा विकास चाहिए कि जहां से जो अच्छा मिल रहा है उस अच्छे को हम क्या कर लें? ग्रहण कर लें। गांधी जी ने राजनीति विज्ञान को ये सबसे बड़ा सिद्धांत दिया कि नए विचार अपना लेने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। इसमें दूसरा है नैतिक आदर्शवाद का समावेश। राजनीति में नैतिकता, आदर्शवाद का समावेश। ये तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। ये दूसरा बिंदु है कि गांधी जी ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया। गांधी जी सबसे पहले राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले राजनीति को किससे जोड़ना होगा? धर्म से जोड़ना होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि धर्म में क्या आ जाएगी? नैतिकता आ जाएगी, आदर्शवाद आ जाएगा, आइडियोलॉजी सिस्टम डेवलप होगा, एक मॉरल कल्चर डेवलप होगा। इसका फायदा किसको होगा? राजनीति को होगा। कैसे? धर्म के कुछ मापदंड होते हैं, धर्म के कुछ आदर्शवाद होते हैं, धर्म के कुछ आइडियाज होते हैं, और धर्म उन पर आधारित होता है। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हिंसा का समर्थन करता हो। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मार काट का समर्थन करता हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म का विरोध करता हो। ये बात गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गांधी जी ने धर्म आधारित राजनीति की बात कही। क्यों कही? क्योंकि धर्म क्या होता है? पवित्र होता है। धर्म जन कल्याण पर बात करता है, धर्म विकास की बात करता है, धर्म समानता की बात करता है, धर्म एकता की बात करता है, धर्म निस्वार्थ होता है, धर्म सहयोग पर आधारित होता है, और सबसे बड़ी बात, दूसरे का विरोध नहीं करता। गांधी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि धर्म का आधार ही नैतिकता पर जुड़ा हुआ है, आदर्श पर जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने माना कि राजनीति में यदि धर्म को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगी? नैतिकता आ जाएगी, आदर्शवाद आ जाएगा, विकासवाद आ जाएगा, सत्यता आ जाएगी, अहिंसा आ जाएगी। और राजनीति को पवित्र करने की बात भी किसने कही थी?
गांधी जी ने कही थी। और ये पवित्रता किस पर आधारित थी? धर्म पर आधारित थी कि विकास का दृष्टिकोण एक मानक धर्म के आधार पर होना चाहिए। और यहाँ धर्म क्या है? धर्म वह है जो अंतरात्मा की आवाज को सुनकर समाज में एक आदर्श रूप प्रस्तुत जो किया जाता है, वही क्या है? धर्म है, जो सही रास्ते पर लेकर चलता है, जिसका मुख्य आधार है अहिंसा। कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन कभी भी नहीं करता। तो यहाँ पर राजनीति में दूसरी देन गांधी जी की थी कि नैतिकता और आदर्शवाद को राजनीति से जोड़ दिया और राजनीति को एक उचित और विधिक दृष्टिकोण से भी इसको इम्पोर्टेंट बनाया। गांधी जी का मानना था कि जब तक धर्म नहीं जुड़ेगा राजनीति में, तब तक उत्कृष्ट राजनीति नहीं आ सकती। फिर तीसरी जो देन थी राजनीति को, वो थी अहिंसा। गांधी जी ने राजनीति को तीसरा जो गुण दिया या तीसरा जो उपाय बताया, वो था अहिंसा का सशक्त माध्यम। हम जानते हैं कि वर्तमान में जो समय है वो रक्त रंजित युद्धों का है। ये शब्द हमने यूएनओ वाले चैप्टर में पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। ऐसे युद्ध जिसमें रक्त की मात्रा बहुत ज्यादा होती है या ऐसे संघर्ष जिसमें मारकाट होती है, क्या कहलाते हैं? रक्त रंजित युद्ध कहलाते हैं। दुनिया आज रक्त रंजित युद्धों में उलझी हुई है। उदाहरण में देखें, इजराइल सीरिया के संघर्ष चल रहे हैं, ईरान इराक के संघर्ष चल रहे हैं, ईरान अमेरिका के चल रहे हैं, कुवैत का झगड़ा चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चल रहा है, श्रीलंका भारत का चल रहा है, नेपाल भारत का चल रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, जॉर्डन का चल रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज हिंसा में ग्रसित हैं और ना चाहते हुए भी अपने आप को इसमें शामिल उन्हें करना पड़ता है। बहुत सारे देश शांति प्रिय हैं, फिर भी उन्हें हिंसा जैसा माध्यम अपनाना पड़ रहा है। क्यों? पड़ोसी उनके सही नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें इस युद्धों में आना पड़ रहा है। गांधी जी का मानना था यदि हम अहिंसा को अपना लें तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगी? बातचीत हो जाएगी और शांति का मार्ग निकलेगा। शांति का मार्ग निकलेगा। शांति का मार्ग निकलेगा तो पहले अगर हम शांति का मार्ग अपना ले, बातचीत का मार्ग अपना ले, तो जो अंतिम उपाय होता है युद्धों के बाद बातचीत करने वाला, वो सबसे पहले ही हो जाए। इसलिए गांधी जी ने सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया कि राजनीति में अहिंसा का माध्यम आना चाहिए, जिससे अराजकता खत्म हो जाए, जिससे हिंसा खत्म हो जाए, जिससे युद्धों का माहौल खत्म हो जाए, निर्दोष जनता बच जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, साउथ अफ्रीका में एक जनजाति थी जिसके 5 लाख लोग मार दिए गए थे। सॉरी, ये थी वेस्ट इंडीज में और इसके 5 लाख लोग मार दिए गए थे। और इनका मारने का कारण क्या था? नस्लीय भेदभाव, नस्ल आधारित हिंसा वहां पर होती है। जैसे माओवादियों में भी हमारे यहाँ नस्ल आधारित पंगा है, भारत पाकिस्तान में धर्म आधारित पंगा है। तो विवाद के कारण भी बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारे प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे माओवाद का सवाल आता है, माओवाद कहाँ पाया जाता है? तो चीन और नेपाल में माओवादी पाए जाते हैं। उसी का रूप नक्सलवाद हमारे भारत में भी पाया जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि हिंसा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो राजनीति में स्थायीकरण ला सकता है, जो युद्धों को रोक सकता है, संघर्षों को रोक सकता है। जैसे हमारे यहाँ नागालैंड की बात करें तो ये भी पहले संघर्ष में था, फिर बाद में धीरे धीरे ये शांति की तरफ गया और अब इसने पूर्ण शांति का रास्ता अपना लिया है। गांधी जी के अनुसार राजनीति को सबसे बड़ी देन क्या है? अहिंसा ही है। अहिंसा के माध्यम से सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो ये 3 बातें गांधी जी ने बताई। इसमें पहली थी नए विचार अपना लेने चाहिए, जहां से भी आए, जिस भी सब्जेक्ट से आए, जिस समाज से आए, उनको अपना लेना
चाहिए। दूसरा है नैतिकता का आधार, यानी कि धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म पे आधारित क्या है, नैतिकता है, आदर्शवाद है। और तीसरा है अहिंसा का सशक्त माध्यम हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारी राजनीति में आना चाहिए, जिससे शांति और उत्कृष्ट समाज की तरफ हम जा सकते हैं। इस उपरांत गांधीवाद चैप्टर में हम देखें तो हमारे पास बस आखिरी बिंदु बचा है गांधीवाद का मूल्यांकन। ये भी टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। गांधीवाद के मूल्यांकन में आलोचनात्मक मूल्यांकन हमने पहले ही कर लिया था। मूल्यांकन में हमने दो बातें की थी। मूल्यांकन में दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के मूल्यांकन हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का हम आकलन करना, मूल्यांकन करना, उसमें पॉजिटिविटी क्या है, उसमें नेगेटिविटी क्या है, ये दोनों मूल्यांकन हम लोग करते हैं। जैसे मेहता स्कूल का हम रिव्यू करें तो इसमें पॉजिटिव क्या क्या थॉट्स हैं, पॉजिटिव क्या क्या प्लान्स हैं, पॉजिटिव क्या क्या एक्टिविटीज हैं और नेगेटिव क्या क्या प्लान्स है, एक्टिविटी है। तो मूल्यांकन में हमेशा दोनों चीजें आती हैं। यदि हम आलोचना करेंगे तो केवल आलोचना आएंगी, विशेषता करेंगे तो केवल विशेषता आएंगी। लेकिन मूल्यांकन कैसा शब्द है जिसमें दोनों चीजें आती हैं। आलोचनात्मक बात तो हम पहले ही कर चुके थे, और विशेषताएं इसकी जितनी भी हैं वो सारी हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिटेल से। फिर भी यहाँ आउटलाइन की अगर हम बात करें बहुत शॉर्ट में, तो इसमें सबसे बड़ा है कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान, विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गांधीवाद है। समाधान क्या है? गांधीवाद। ये कौन सी समस्याएं होंगी? हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो राजनीतिक समस्या ही होंगी। जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं उन सब का समाधान गांधीवाद ही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय धरातल पर आज तनाव बहुत ज्यादा है, वैश्विक रक्त रंजित युद्ध चल रहे हैं। हेगेमनी एक शब्द आता है, हेगेमनी, इसका अर्थ होता है वर्चस्व। इसका वर्चस्व पूरी तरीके से 100% अर्थ सही नहीं है। इसका मतलब होता है अपने प्रभाव को इतना ज्यादा बढ़ा देना कि आपके प्रभाव से कोई भी प्रभावित हुए रहे ही नहीं, यानी कि आपका समर्थन ना चाहते हुए भी दुनिया को अपने आप ही करना पड़ जाए, क्योंकि आपकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है। और उस ताकत से हम पूरे विश्व को अपनी तरफ झुकाना चाहते हैं। क्या कहलाता है? हेगेमनी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्चस्व होता है। लेकिन वर्चस्व थोड़ा सा कमजोर शब्द है और हेगेमनी बहुत पावरफुल शब्द है। ये अमेरिका से ही आया था, और अमेरिका का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना ज्यादा बढ़ा है ये भयंकर दर्शाता है वह शब्द है। वास्तव में इस शब्द की मूल रचना यूरोप में हुई थी, एथेंस राज्य को लेकर। तो विश्व के सभी समस्याओं का समाधान कहां से हुआ? गांधीवाद से होने वाला है। राजनीतिक समस्याएं सबसे बड़ी मूल जड़ गांधीवाद में है, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा ही सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। सत्य ही सबसे बड़ा गुण है। सहयोग ही सबसे बड़ा माध्यम है। और ये सभी चीजें यदि हम अपना लें तो कोई किसी का दुश्मन ही नहीं रहेगा, कोई कभी झूठ बोलेगा ही नहीं, कभी युद्ध होगा ही नहीं। तो सभी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान यदि हम देखें तो वो क्या है? अहिंसा ही है। गांधीवाद को यदि हम आज अपना रहे हैं तो गांधीवाद केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के धरातल पर हम देखें तो अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा की बात करें तो वो गांधी से प्रेरित थे। बहुत सारे, लिंकन की बात करें तो अपने थोरो की बात करें तो थोरो का प्रभाव गांधी पर आया, रस्किन का प्रभाव गांधी पर आया। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व से गांधी ने लिया और पूरे विश्व को गांधी ने अपने सिद्धांत दिए। तो पूरे विश्व पर गांधी जी का प्रभाव देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका उनकी प्रयोगशाला रही, वहां से पूरे विश्व में उनके विचार फैले। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं, यूएनओ तक अहिंसा को मानते हैं, गांधी जी के विचारों को मानते हैं। और गांधी जी के विचार केवल मानने मात्र के लिए नहीं है, गांधी जी के विचार जीवन में सशक्त एक उपाय लेकर आते हैं, मानव जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं, मानव जीवन को सकारात्मक एक दृष्टिकोण देते हैं। यदि हम बात करें तो गांधी जैसा कोई वाद की बात गांधी जी ने कही नहीं कि केवल सिद्धांत है और आप उस लकीर को पीटते ही चले जाओगे, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं।
हमेशा गांधी जी ने समाज को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाने की बात कही है। गांधी जी का मूल उद्देश्य था कि समाज में नए विचारों का आगमन होना चाहिए और वो निरंतर होता ही चला जाना चाहिए। गांधी जी ने सबसे बड़ी समस्या, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो राजनीति में द्वेषता, या यूं कहें कि राजनीति में समस्याएं हैं। राजनीति सिस्टम से नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? आज नैतिकता है, धर्म आधारित है। यदि हर कोई व्यक्ति कल्याण की बात करें, हर कोई व्यक्ति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण लाए, सेवक के रूप में आए। गांधी जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया था आध्यात्म पर। गांधी जी के अनुसार सबसे ज्यादा जोर किस पर था? आध्यात्मिकता पर। यानी कि सकारात्मक सोच किससे आएगी? धर्म से आएगी। और धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम क्या है? धर्म है। गांधी जी ने गीता से भी बहुत बड़ा सिद्धांत लिया। गीता से लिया कर्म का सिद्धांत, कि व्यक्ति को क्या करते रहना चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। यहाँ पर हमारा गांधीवादी चैप्टर होता है कंप्लीट।